Good morning student, my name is Himanshu Dave, BTech from VIT Bangalore and MTech from IIM Jodhpur। मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊँगा और माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये सब है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है ना, माइक्रो प्रोसेसर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, ये सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जो हमने माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम सुना है उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज होते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, और ये साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से ये फंक्शनिंग करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और जो पहले हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते थे और अब हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी जानते हैं ना। तो पहला जो अपना यूनिट जो है फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ 8085 के बारे में पढ़ेंगे। तो 8085 क्या होता है, 8085 जो होता है वो पहले यूज़ किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर क्या है कि सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता था और इसमें कंट्रोलिंग के लिए कोई आगे डिफाइन नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमने और वर्क किया और 8051 बनाया। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक 8051 का जो हमको बेसिक जानना है उसके लिए हमको 8085 का आर्किटेक्चर पता होना जरूरी है, इसकी फंक्शनिंग और ये किस तरीके से काम करता है ये हमको सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहली चीज़ हम 8085 के बारे में पढ़ेंगे। इसका आर्किटेक्चर जानने के बाद डिफरेंस देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है ना, जो हम इसको डेटा देते हैं तो सिर्फ प्रोसेस करता था। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जब आया तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने इसको कई सारे कमांड दिए और इस कमांड से इसने कंप्यूटर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया ना। अपने हिसाब से जो इसको अपन प्रोग्राम लिख के देते थे उस हिसाब से इसने आउटपुट देना स्टार्ट किया है ना। तो नेक्स्ट क्या है, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर अपना इंस्टॉल होता है और इसके अंदर इसको किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से ये वर्क करता है ये सब जानना है, ठीक है। और फिर बाद में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ 8051, जो हमको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है उसका ओवरव्यू इसके अंदर देखेंगे। पहले हम कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे 8085 से और उसके बाद इसमें जानेंगे कि क्या कमियाँ रही है जिसके कारण अपन को 8051 बनाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। और उसके बाद 8051 का अपन ओवरव्यू देंगे, ये अपन सब देखेंगे यूनिट 1 क्या है। इसके बाद स्टूडेंट बात करता हूँ यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 के अंदर क्या होता है, 8085 तो अपन ने यूनिट 1 के अंदर देख लिया इसकी फंक्शन कैसे है और किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, जो अपन ने यूनिट 1 के अंदर देखा। लेकिन जो हमें आगे प्रोसीड करना था वो था कंट्रोलिंग का पार्ट। कंट्रोलिंग का पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे 8081 के अंदर। तो सबसे पहले 8081 की डिजाइनिंग कैसी होती है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये काम करना स्टार्ट करता है, किस तरीके से कंट्रोलिंग करता है, इसमें ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए अपन इसकी डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे यूनिट 2 के अंदर, है ना। तो यूनिट 2 के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। जो इसकी अंदर से इसकी बनावट कैसे है, ये जो चिप लगती है तो इसकी बनावट एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर जब इंस्टॉल होती है तो इसकी बनावट कैसे है, इसकी जो पिन डायग्राम है उसके अलग अलग जो स्लॉट्स होते हैं, किस पिन का क्या काम होता है और किस तरीके से उसको कनेक्ट किया जाता है किस चीज़ से और कौन सी पिन किस काम में आती है, ये अपन देखेंगे इसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम के। सबसे पहले अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, 8051 काम कैसे करता है, किस तरीके से इनपुट लेता है, किस तरीके से आउटपुट लेता है ना। और उसके बाद अपन इसके डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट इसके पोर्ट्स होते हैं, उस हर पोर्ट का क्या काम होता है, जो पिन इसके ऊपर इंस्टॉल होती है एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, जिसको अपन 8051 बोलते हैं। तो इसके हर पोर्ट का डिफरेंट पोर्ट का क्या क्या काम होता है ये अपन जानेंगे, ठीक है। ताकि अपन जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर अपन को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से पोर्ट कौन सा काम करता है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो अपन को उस पोर्ट का नंबर लगाना पड़ेगा, उस पोर्ट का नाम आगे लिखना पड़ेगा, तभी अपन उसको सही इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट पोर्ट जो है इस पोर्ट का क्या काम है वो इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर्स। इसके अंदर काउंटर्स लगाते हैं, टाइमर्स वगैरह अपन यूज़ करते हैं। जो अपन को अगर किसी में टाइम डिले अगर देना हो तो किस तरीके से अपन देंगे, जो अपने अकॉर्डिंग अपन को प्रोग्रामिंग करनी है वो अपन कर सकते हैं टाइमर लगाना। जैसे मान लो कि अगर फैन चल रहा है और अगर फैन अपन को इस तरीके से चलाना है कि है ना ये 2 मिनट चले 4 मिनट बंद रहे, फिर 5 मिनट चले 2 मिनट बंद रहे, अपने हिसाब से अपन को प्रोग्रामिंग इसके अंदर करनी है। उसके लिए अपन को इसके अंदर टाइमर यूज़ करना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम के लिए वो अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो इसके लिए अपन इसका काउंटर प्रोग्राम पढ़ेंगे और टाइमर इसके अंदर भी देखा जाएगा, है ना। फिर जो थर्ड यूनिट है वो है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग। ये है अपना मेन पार्ट, ठीक है। ये तो अपन ने जान लिया कि कौन सा पोर्ट है वो कैसे काम करेगा,
और किस पोर्ट को अपन को किस यूज में लेना है वो अपन आगे देख लिया। लेकिन अपन इसके अंदर क्या देखेंगे, कौन से इंस्ट्रक्शन अपन को देने हैं ताकि अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है जो अपना वर्क कर पाए ना उसके हिसाब से। तो अपन को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं उसके लिए फिक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वही अपन दे सकते हैं। अपन उसको हर चीज़ नहीं बता सकते, इन हर काम के लिए इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट किया होता है, ठीक है। तो वही इंस्ट्रक्शन अपन को देना होता है। तो इसके अंदर अपन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि किस काम के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन अपन को देना है ना, वो अपन इसके अंदर जानेंगे। और सारे इंस्ट्रक्शन देखने के बाद में अपन को जैसे माइनस करना है तो क्या अपन को सब SUB लगा जाता है, एडिशन करना है तो ADD लगा जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसके बारे में अपन को जानना है इसके अंदर, है ना। तो ये सब जानने के बाद में अपन पढ़ेंगे एड्रेसिंग, उनको क्या एड्रेस देना, किस जगह पे वो जाने चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना पोर्ट के बारे में, उस पोर्ट तक पहुंचना चाहिए तो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे कि अपन देखें अपन अपना घर का भी कोई एड्रेस होता है, तो अगर जब अपन को कोई लेटर आने वाला होता है तो उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखा रहता है, उस एड्रेस के ऊपर लिख के जब भेजा जाता है तो अपने घर पहुँचता है। वैसे ही अपन इसका एड्रेस यहाँ पे देखेंगे, इन सब के भी एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर ही वो इन्फॉर्मेशन भेजी जानी चाहिए। तो ये अपन देखेंगे एड्रेसिंग और क्या है। और एड्रेसिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे इंडेक्स एड्रेसिंग होता है, वो क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन टाइमिंग, कौन सा इंस्ट्रक्शन किस क्रम में लगाना है ये भी अपन इसके अंदर जानना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद होता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे किसी इंस्ट्रक्शन के साथ किसी इंस्ट्रक्शन को ऐड करना है, उसमें भी एक और इंस्ट्रक्शन अपन को ऐड करना है किसी इंस्ट्रक्शन में, तो वो आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन के। तो ये इसके अंदर ठीक है। और फिर फाइनली बनाएंगे लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए, अपन वो किस तरीके से अपन उसका प्रोग्राम लिखना है ताकि जो अपना डिजायर्ड आउटपुट है वो आ सके, है ना। जैसे कि अपन को है ना LED ग्लो करवानी है, तो LED अगर ग्लो अपन को करवानी है तो उसका क्या अपन को प्रोग्राम लिखना है वो अपन इसके अंदर जाने। तो LED भी ऐसी होती है जो हमेशा ग्लो करती है, इस तरीके की LED होती है, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम होता है, ठीक है। और फिर अगर दूसरी अपन टाइप देखें तो एक अगर जैसे अपन को इस तरीके की LED बनानी, जैसे 5 मिनट का अपन टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, और टाइम ड्यूरेशन के बाद अपन देखते हैं कि जैसे है ना 5 मिनट वो जलनी चाहिए और 5 मिनट वो बुझनी चाहिए, तो फिर इस तरीके का प्रोग्राम लिखा जाएगा उसमें, तो उसके अंदर भी टाइमर लगता है। तो फिर ये सब कैसे होता है, ये अपन इसकी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाती है इसकी, ताकि वो 5 मिनट जले और 5 मिनट बुझे, इस तरीके से ये सब चलता है। अपन इसके अंदर ये भी चेंज कर सकते हैं कि अपन जैसे 1 मिनट अपन LED जलाएंगे और 2 मिनट तक ऑफ रखेंगे, फिर 1 मिनट जलाएंगे फिर 2 मिनट तक ऑफ रखेंगे। तो इस तरीके से क्या क्या इनकी प्रोग्रामिंग होगी ये देखेंगे। फिर LED हो गया तो फिर अपन LCD पे वर्क करेंगे। इसके बाद LCD के अंदर अपन को जैसे कोई अपना नाम प्रिंट करवा, नाम वगैरह सब छोटी चीज़ें हैं, उनका हायर यूज होता है, लेकिन अपन अभी स्टडी पर्पज़ के लिए अपन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे, है ना। तो इसके बाद है ना अपन LCD के ऊपर वर्क करेंगे कि LCD के ऊपर अपन को जब कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या अपन को प्रोग्रामिंग करनी है जिससे LCD के ऊपर वो चीज़ प्रिंट हो सके। तो ये सब अपन जानेंगे यूनिट 3 के इंस्ट्रक्शन में। फिर इसके बाद बारी आती है यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 के अंदर क्या पढ़ेगा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट है उसको कहाँ से लेना है, तो जैसे इनपुट का इंटरफेस कहाँ पे करना है, आउटपुट का इंटरफेस कहाँ पे करना है, कहाँ पे अपन को इनपुट कनेक्ट करना है, किस तरह अपन को आउटपुट को कनेक्ट करना है ना, वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। इनपुट और आउटपुट एक्सटेंशन बस, जो इसकी इनपुट आउटपुट की बस है, जो मेमोरी की बस है वो अपन को जाननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लोकेशन क्या है, अपन को कहाँ से उसका आउटपुट लेना है, कहाँ से उसका इनपुट लेना है, और मेमोरी जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, इंटरफेसिंग ऑफ वेरिएबल डिवाइसेज। वेरिएबल डिवाइसेज जैसे क्या होती है, जैसे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होते हैं, और ADC DAC। ADC क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। वैसे ही DAC होता है, DAC इसका जस्ट उल्टा होता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, मेमोरी डिवाइसेस हो गए डिफरेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इनका जो इंटरफेसिंग होती है, मतलब इनका कनेक्शन होगा किस तरीके से होगा, किस पोर्ट के ऊपर किस बस के ऊपर का कनेक्शन होना है, और किस तरह आउटपुट का कनेक्शन होना है, किस तरह इनपुट का कनेक्शन होना है, इनकी मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं, ये जो अपन यूनिट 4 के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो इनकी सब लोकेशन और किस इनके बसेस के बारे में यूनिट 4 के अंदर जानेंगे, ठीक है। यूनिट 5 के अंदर आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस। जो भी अपन ने पढ़ा है वो सब इंटरनल कनेक्शन सारे, इसके लिए अपन को कोई अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस, मतलब एक्सटर्नल अगर आपको किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, एक्सटर्नल कोई डिवाइस अपन को इससे कनेक्ट करनी है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट होगी और उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, वो डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है, ये अपन यूनिट 5 के अंदर जाना है ना।
तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है इंटरफेसिंग कैसे होगी ये हम देखेंगे। मतलब कोई यूएस है एक्सटर्नल के साथ कम्युनिकेट कैसे करना और उसकी इंटरफेसिंग उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा ये अपन को इसके अंदर जानना है। ठीक है, सबसे पहले होता है जैसे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या वे है तो वो अपन को जानना पड़ेगा कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है वो अपन जानेंगे। ठीक है, फिर आरएस ये डिवाइस होती है, ये वीडियो अपन करेंगे इसके बारे में और जानेंगे तो इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है और ये कहाँ पे यूज होती है ये अपन जानेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जैसे ब्लूटूथ होते हैं, ZigBee होती है, इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है और इनसे कैसे आउटपुट लिया जाता है ये अपन जानेंगे। ठीक है, इनको किस तरीके से इस पोर्ट में कनेक्ट होती है और इनसे किस तरीके से आउटपुट लिया जाता है वो अपन यूनिट 5 के अंदर जानेंगे। और इतना सब पढ़ने के बाद इनके एप्लीकेशन की बारी आती है जो अपन ने अभी तक सीखा है 5 मिनट के अंदर। सारे जो कोड्स हैं उनके बारे में सीखा, सारे कनेक्शन के बारे में सीखा, अपन ने 8051 जो उसका आर्किटेक्चर देखा, तो इन सबको अपन को काम का लेंगे सबकी एप्लीकेशन वो अपन देखेंगे यूनिट 6 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन होती है एलईडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एलईडी अगर ग्रुप करवानी है जो उसके अंदर टाइमर लगेगा, उसके अंदर काउंटर लगेगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर लगेगी तो वो अपन को किस तरीके से किस पोर्ट पे कनेक्ट करनी है वो अपन देखेंगे। एलईडी कैसे चलती है, एलसीडी कैसे चलती है और कीबोर्ड की इंटरफेसिंग किस तरीके से होती है ना वो अपन इसके एप्लीकेशन यूनिट 6 के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो एलईडी और एलसीडी के बारे में मैंने आपको पहले बताया। एलईडी के अंदर जैसे आपको टाइमर लगाना है, काउंटर लगाना वो दिखा जाएगा। एलसीडी के अंदर कुछ कोई चीज़ अपन को डिस्प्ले करवानी है जो अपन एलसीडी लगाते हैं उसके अंदर तो वो अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है ये तो नॉर्मल अपन चीज़ें देख ली। अब अपन इलेक्ट्रिकल में है तो अपन को मोटर और जनरेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फिर स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग किस तरीके से होती है। स्टेपर मोटर के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी सारे टाइप की मोटर होती है। स्टेपर मोटर क्या होती है जो रुक रुक के चलती है। ठीक है, तो स्टेपर मोटर को इसमें किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है सिस्टम में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो अपन उसकी पहले प्रोग्रामिंग देखेंगे, उसका कनेक्शन किया जाएगा और फिर वो आपको चला के दिखाएंगे, है ना। उसके बाद स्टेपर मोटर को कहते हैं नेक्स्ट आती है डीसी मोटर। स्टेपर मोटर की अपन इंटरफेसिंग देख ली, स्टेपर मोटर को कनेक्ट करके देख लिया, उसको चला के देख लिया। इसके बाद आती है डीसी मोटर की इंटरफेस। डीसी मोटर की अपन को उसमें कनेक्ट करनी है, डायरेक्ट करंट में करंट मोटर होती है उसको भी अपन को इसमें कनेक्ट करनी है और चला के देखना। उसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी पूरी, उसके कनेक्शन दिए जाएंगे और उसको चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है सेंसर इंटरफेस। कोई भी अपन को सेंसर जो है कनेक्ट करना है तो वो किस तरीके से अपने एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कनेक्ट होगा, वो किस तरीके से अपने 8051 जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर कनेक्ट होगा वो देखा जाएगा। सेंसर अपने कहाँ पे काम आते हैं, मोस्टली जैसे अपन देखते हैं जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं बहुत सारे, है ना। तो वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं वो सब देखा जाएगा, उनकी वर्किंग के बारे में देखा जाएगा, उनको क्या क्या कमांड दी जाता है जिस वजह से वो काम करते हैं वो देखा जाएगा, है ना। तो सेंसर भी अपन इसके अंदर देखेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप के लाइट सेंसर हो जाते हैं, जो वॉइस सेंसर हो जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप के विजुअल सेंसर होते हैं, उनके बारे में भी देखा जाएगा। तो ये हमारे इसके अंदर देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इसका मेन डिफरेंस क्या होता है, जैसे प्रोसेस का काम करता है, प्रोसेस होने का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम माइक्रो प्रोसेसर का नहीं है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो प्रोसेस के साथ साथ में कंट्रोलिंग का काम भी करता है। इसमें आप सिर्फ अपना प्रोग्राम डाल के इसको प्रोसेस करवा सकते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद में जो आपने इनपुट डाला उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। लेकिन कंट्रोलर है जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, उसमें डिफरेंट टाइप की कंट्रोलिंग एक्टिविटीज भी की जा सकती है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ए लगा होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट लगी रहती है और एक रजिस्टर लगा होता है। ये सब चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो जो कंट्रोलर होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी है, सीरियल्स होते हैं बहुत सारे और बहुत सारे पेरिफेरल्स मैसेज होती है वो कनेक्ट है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर का और माइक्रो कंट्रोलर का जो आपको ध्यान में रखना है ना। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी C लैंग्वेज को एक बार पढ़ के आना कि आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताए जाए उसका आपको पूरा आइडिया होगा थोड़ा कि जैसे कि किस इंस्ट्रक्शन को किसके लिए यूज़ किया जाए। तो आपको ये सब्जेक्ट नया जैसे नहीं लगेगा, है ना। तो आप इससे पहले C लैंग्वेज को एक बार थोड़ा बहुत पढ़ के आएँ और थोड़ा बहुत रिविजन उसका करके आएँ ताकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट्स वगैरह नहीं हो, है ना। ठीक है स्टूडेंट।